अम्बेडकर, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको मेरी बहन। बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र 52 नहीं थी और उनकी बीवी की उम्र 6 साल नहीं थी। फर्क होगा, 52 ईयर वाला होगा। आदमी सेक्स कर सकता है या 50 18 ईयर साल वाला? का फर्क नहीं था। कौन सेक्स कर अरे सकता है 50 ये साल का बताइए? फर्क कहा था, 50 साल बताइए का ना। आदमी ज्यादा अच्छे से सेक्स करता है या 18 ईयर का आयशा, आप आदमी ज्यादा अपनी अच्छे 6 से साल सेक्स की करता है? बेटी किसी 55 साल के आदमी को दे सकती हैं? वो शादी का मतलब ही नहीं था वहाँ पर, वो पूरा एजुकेशन का मतलब था, जो कि आप नहीं समझ स्वीट, सकते। सो क्यूट, ओह माय ये गुडनेस, भाई आज सो ये नया सीखने को अच्छा मिला है एक मिनट, एजुकेशन के लिए। एक मिनट रुको। एजुकेशन देने के लिए, अरे साहिल भाई, अरे साहिल भाई सुनो तो। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, एजुकेशन देने मैं के भी लिए एजुकेशन के लिए शादी कर लूं। एक बच्चे को पढ़ाने का है तो फिर उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है मैडम? किस हद तक आप जा रही हैं ये सिर्फ आपको एक ऐसी चीज को डिफेंड करने के लिए जो आपको पूरी तरह से पता भी नहीं है। बस यही जो आप स्कूल में जब आप थी तो आपके टीचर ने आपसे शादी कर लेना चाहिए था। आप लोग नेगेटिव करने के लिए ही बैठे हैं, आपका मेन मोटिव नेगेटिव है। हाँ, हम इसलिए बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, नहीं। बैठे हैं, बस बैठे हैं, इसीलिए बैठे आपने बता हैं। दिया, आंसर दें, आंसर दें, इसीलिए बैठे हैं। आपने बता दिया। दैट्स थैंक यू सो मच। आप भी बता दें कुछ, हमने तो बता दिया, आप भी कुछ बता दिया। अरे मैडम पहले तो आप अपनी ओरिजिनल आवाज में बात करो, ओरिजिनल आवाज बाहर आ जाएगी पीछे से। चलता रहेगा आपका महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार है। 3 बार बोलो दाएं फरिश्ते को, 3 बार बोलो बाएं फरिश्ते को। गला साफ करो, अभिषेक सिंह जी ने मस्त सुपर चैट भेजा है भाई। सैम स्टैलोन आया है वॉइस चेंज करके। यार अपनी ओरिजिनल आवाज से हो ना। आप अगर मर्द है तो मर्द बोल के आओ, आप औरत है तो औरत बोल के आओ, और अगर आप ट्रांसजेंडर है तो बोल के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रांसजेंडर कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई मेल फीमेल जीमेल सबको अलाउड है अपने इधर। हाँ, हमें इंसानियत से मतलब है, ठीक है बिल्कुल। अच्छा इनके पास नहीं, मैंने बैक स्टेज किया है क्योंकि वो बिना ब्रेक की गाड़ी लगा रही है वो, और उनके पास कोई आर्गुमेंट है भी नहीं। वो जा रही है दुनिया की तरफ। पहले बोली कि मैं सिर्फ कुरान को मानती हूँ। कन्वर्ट किया है उसको सलाम। भाई जिसने कन्वर्ट किया ना भाई वो मेन खिलाड़ी है पीछे। ये इनका कुछ दोष नहीं है। जिसने कन्वर्ट किया ना भाई मेन खिलाड़ी वो है भाई। जिसने कन्वर्ट किया है ना भाई उसने मेन खेल खेला है भाई। उसने एडवर्टाइज कर दिया गया है भाई। अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये जो गायत्री मंत्र बोली थी ये 2 नंबर गायत्री मंत्र था, समझे तो? मैं सुन के इतना हंसा हूँ गायत्री। हाँ ये फेकरी थी मोहतरमा को बात ही नहीं आ रही। उससे अच्छा गायत्री मंत्र हम बोल देंगे यार। अरे फिर ओके गाइस भाई लेकिन वो फिल्मी जो भी था ना भाई, वो फिल्मी आदमी है एकदम। वो खाली पिक्चर देखता है ज्यादा पिक्चर लोग की हीरो लोग की लाइफ से उसको बहुत ये है। 11,000 पीपल आर वॉचिंग। 11,000 लोग अभी जुड़ चुके थे। इट्स अ न्यू रिकॉर्ड। मतलब 2 रिकॉर्ड, पहले 10,000 था रिकॉर्ड बना, उसके बाद 11,000। वो जबरदस्त यार। एंड ऑल थैंक्स गोस टू आयशा जी। जाकिर नाइक को भी नहीं देखते इतना कोई। अरे मेरे भाई जाकिर नाइक के लाइव जब भी आता है वो बंदा सिर्फ 700 मैक्सिमम लोग देखते हैं। तू कहाँ 700 को 11,000 से कंपेयर कर रहा भाई? मैंने 200 देखे। न्यूज चैनल देखते इतना नहीं न्यूज चैनल को देखते लोग भाई इतना। हाँ वो भी सब न्यूज चैनल नहीं, लेकिन ये इसमें जो सारी मेहनत है और सपोर्ट जो है वो हमारे व्यूअर्स का है। और आई एम श्योर इसमें कई सारे लोग नए व्यूअर्स होंगे जो चैनल को देख रहे होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को बिना किसी डिले के आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एफ जी कह रहे हैं आयशा जी डिड नॉट डिसाइड द गायत्री मंत्र करेक्टली, शी इज अ मोमिन फॉर श्योर। और उसके अलावा उन्होंने कुरान में सूरह फातिहा पढ़ने के लिए कहा तो वो सूरह इखलास उन्होंने पढ़ा। ये भी बड़ा अजीब था। येलो सफायर कह रहे हैं मेरा जीमेल है एवरीवन लाइक द वीडियो। अब तो आईबीएम गया। आर्ग्यूमेंट से लगता है शायद ये आयशा जी सेक्युलर कीड़े का बैकग्राउंड से है। और इन्होंने 11K के ऊपर मुबारकबाद दी है। मैं ये मानूंगा आईबीएम बर्बाद होने वाला है भाई। मैं अब बीच पेपर डाल रहा हूँ आईबीएम में। रेजिग्नेशन सीधा, कल से नहीं जाऊंगा काम पे। अरे अगर आईबीएम में ऐसे इंजीनियर की एंट्री हुई तो फिर खत्म।
टाटा बाय बाय IBM थोड़े सालों में। भाई इसीलिए थोड़े सालों से कुरान देख के काम करेगा, कुरान में पढ़ के काम करेगा ये। नहीं, कुरान अच्छा, को ये भी नहीं लास्ट- मान रही है ना। किसी को नहीं कभी मानती है, बॉलीवुड इनको ला बोला रही है, कुछ और कभी जाता है। महात्मा गांधी को ला रही है, कभी कुरान को ला रही है, वो एक जगह टिक कहाँ रही है। ए, गांधी, महात्मा गांधी जो थे वो कोई अल्लाह के नबी थोड़ी थे। अरे सही डोनाल्ड बात ट्रम्प है। को लाया उसने को। डोलांड दी मोस्ट अरे यार। मोस्ट वेलकम मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। अरे क्या तुम कहाँ तुम जा रहे हो? एग्जाम्पल दे रही गलत जगह जा रहे हो। प्रेम जी आगा खान डोनाल्ड मोदी ट्रम्प मोदी हाँ, का तो copy कर रहे हैं, मोदी- मोदी जी का copy। अरे मोमिन लोगों के चैनलों पे सब जगह पे वीडियो है, आजिम प्रेम जी ने इतना डोनेट किया, पहले डालेंगे उसमें धीरूभाई अम्बानी बताएंगे, अडानी बताएंगे, उसके बाद आजिम प्रेम जी बताएंगे, बोले इसने इतना डोनेट किया। तो सब मोमिन लोगों के पास में एक नया मिल जाता है ना उनको एक। नमाज को नहीं मानता है, अरे रोजे ये अपने अजीम concept प्रेम को जी नहीं ने ना मानता है, और- एक मिनट, ये चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अजीम प्रेम जी ने जब कोविड के टाइम पे जो डोनेशन किया था ना, उन्होंने अपने खुद के कंपनी के रिलीफ फंड में किया था, समझ रहे आप? कोई गवर्नमेंट को या फिर कोई अलग से कोई संस्था को डोनेट था, अपने खुद के मतलब बनाई हुई संस्था में उन्होंने डोनेट किया था रिलीफ के लिए, समझे कि ये हाँ, इतना तो पैसा जले- है ये। तो जलेबी बनाई ना उसने भी, आजिम प्रेम जी जलेबी ने भी बनाई। जलेबी बनाई, समझेगा? टैक्स बिल्कुल, माफ हो जाएगा ना, वो बिल्कुल। जितना डोनेट किया ना उसने उसकी हाँ। कंपनी के इसके अंदर, उसका टैक्स माफ हो जाएगा उसका। मुन्ना समझे? भाई उसमें भी- बिल्कुल सही पकड़ लिया, सही हाँ, पकड़ उसमें भी लिया। जलेबी बनाएंगे भाई। और अपने मुंह में लगे ले भाई, जैसे कि सबके घर में उसने 1000 रुपए जाके दिए भाई, अकाउंट में सबके पहुंचे 1000 रुपए आजिम प्रेम जी, इतने खुश हो गए, समझे क्या? बाप रे बाप। निक्कू सिंह जी कह रहे हैं सही बोल। आफ्टर पॉइंटेड एथिकल एंड मोरल क्वेश्चन अबाउट इस्लाम डोंट गेट इनटू अननेसेसरी तू मैं वितर। एक्चुअली तो वो जो आई थी ना, आई मीन वो आई थी भी नहीं लग रही है, आए थे लग रहे हैं। शी इज टोटली ब्रेन वॉश्ड, आई मीन हर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, और वो कह रही है कि मैं बैचलर ऑफ इंजीनियर हूँ। यकीन भी नहीं हो रहा है, इतना बैचलर ऑफ इंजीनियर का दिमाग इतना अगर इलॉजिकल हो तो फिर मर जाना चाहिए यार हम सबको डूब के। जॉन जी कह रहे हैं सबका सी काट दिया इसने, मोहतरमा नहीं मोमिन है वो। विक्रांत जी कह रहे हैं आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द हिंदूज, वी आर हैप्पी टू हैव दिस वुमन लीव हिंदुइज्म, वी आर elated to have this lady leave dharma, this people cause more damage to dharma by staying good riddance। वो तो इस्लाम में ही ऐसे लोगों की एंट्री हो सकती है भाई, इतना दिमाग बंद के साथ। ओके गाइस, इतने 11,000 लोग देख रहे हैं करके स्लो मोड ऑन होने के बाद भी इतने सारे कमेंट्स एक साथ आ रहे हैं। रवि सिंह जी कह रहे हैं कुत्ता पालो बिल्ली पालो बट गलत फहमी मत पालो। भाई एकदम एक नंबर बात बोलिए भाई, एक नंबर बात है। ये भी सही था। साइना जी कह रहे कैजुअल एग्जांपल्स नहीं, टॉक अकॉर्डिंग टू कुरान हदीस शरिया। आयशा हु टोल्ड राम जी मैरिड एट द एज ऑफ 6, रेफरेंस प्लीज इफ ट्रू वी वोंट वर्शिप। बहुत बहुत अरे शुक्रिया वो आपका कितने बार साइना मैं जी। बोला हूँ, कितने बार इनको बताया हूँ मैं, क्या ये वाल्मीकि रामायण में मैं पढ़, एक बार तो बहस हो गई थी तो मैं पढ़ा जाके चेक किया तो आया यार 18-25 है उसमें। ये कुछ भी यार मतलब अपने दिल को बहलाने के लिए कुछ भी बात बोलेंगे। भाई मोमिन लोग का इस पे भी बयान है, ये जो 6 साल और 9 साल का जो मैटर है ना, इस पे एक बहुत सारे मौलाना लोग का बयान है कि एक्चुअली ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये 6 के पीछे 1 लगाना भूल गए, गलती से 1 लगाया नहीं, इसके लिए 6 साल आ रहा है भाई। बयान है यूट्यूब पे 16 खाली डाल के पूछो यूट्यूब को, अरे समझे? अरे खाली लेकिन वो इतना खाली गुड़िया से पूछो। 16 साल में गुड़िया से कौन खेलता है यार मुन्ना भाई। हाँ लेकिन ये एग्जाम्पल सुनाते नहीं उन लोग आधी स्टोरी बताते, पूरी स्टोरी अपने को मालूम है, इन लोग आधी बताएंगे कि वो 6 के जगह पे अरे पब्लिक को ये भी नहीं मालूम है कि वो 6 साल की थी करके। बहुत सारे मोमी ऐसे जिसको मालूम ही नहीं है, समझे यार? तो अभी उन लोग तो मौलाना लोग देते आगे कि आगे 1 लगाना भूल गए, मिस प्रिंटिंग हो गए, कोई पूछा तो उसको बोलने का 16 वीडियो है यूट्यूब पे, ये भी समझे? एक मौलवी का बयान है इस पे एकदम बराबर। अच्छा गाइस, 6 की जगह पे आगे 6 लगा दो, 1 लगाना भूला नहीं भाई, पीछे लगाना भूला बराबर होगी। सही। अच्छा गाइस, नहीं तो मुझे 1 साल हो जाता था। स्ट्रीम क्लोज करना पड़ेगा, तो एक लास्ट मोमिन कॉलर को हम ले लेंगे, उसके बाद स्ट्रीम क्लोज करेंगे। अनामिका जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे आयशा का गायत्री मंत्र गलत था, शी वाज थॉट इतना हरी और शी ट्राइड टू लर्न इट फ्रॉम इंटरनेट। और
जे टेम्पलेट इंजन कह रहे हैं प्लीज टॉक अबाउट इस्लाम में गद्दारी इन द लाइट ऑफ अंसारी। ये कौन सी अंसारी की बात कर रहे हैं जे टेम्पलेटन जी आप? इस्लाम में गद्दारी इन द लाइट ऑफ अंसारी। हमीदन, वो क्या उसका नाम है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है। हाँ ओके ओके, तो उसपे तो एक पूरा स्ट्रीम ही जे टेम्पलेटन जी हम लोग कर लेंगे और खुल के उस पे फिर बात करेंगे। नहीं यार, नहीं मत करना, पॉलिटिकल नहीं करेंगे। नहीं पॉलिटिकल नहीं, फिर हम जैसे कि एडम ने कई बार बताया है कि इस्लाम में झूठ बोलना या धोखा देना इसमें जिहाद के वक्त या इस तरीके से कहाँ अलाउड है, उस पे एक स्ट्रीम कर लेंगे, उसमें ये भी कवर हो जाएगा। रोहन जी ने 786 का कंट्रीब्यूशन किया और उन्होंने पहले भी किया था। रोहन जी आपने तो बहुत बहुत शुक्रिया। और लिख रहे हैं डोनेशन की बात कोई रतन टाटा से सीखे। इमाम साहब नमस्कार। नमस्कार आया इमाम साहब आपको। थैंक यू। डॉक्टर कुणाल भारद्वाज कह रहे हैं इसको एक्स मुस्लिम मत बनाओ साहिल, पागल बना देगी। अच्छा है बाबा, इसके लिए तो हम लोग ने कहा कि वो मुसलमान ही ठीक है, ये मुसलमान ही ठीक है। भूषण जी कह रहे अच्छा हुआ मैं IBM इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। अच्छा हो गया, आप भी आसमानी किताब पढ़ के जाते हैं तो हो जाता था आपका सिलेक्शन। लुनाटिक सदाया जी ने 29 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी कह रहे टाटा जी इतना डोनेट करते हैं और गाते भी नहीं। अनामिका जी ने 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं एज एन एक्स विप्रो एम्प्लॉय आई कैन कंफर्म दैट प्रेम जी कलेक्ट्स डोनेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड डोनेटेड। ओ ये बड़ी बात कह दी इन्होंने। हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी मालूम पड़ा सही है। हाँ ये भी बात हुई थी, मेरे को तभी पता चला था ये बात। कुछ परसेंट इनके ना कट किया था सैलरी से एज एन कोविड रिलीफ के लिए। बाप रे बाप। अच्छा AK गुप्ता जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे हैं मेरा प्रश्न कि गांधी जी जन्नत में गए या जहन्नम में। ऑब्वियसली इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, कोई भी हो, वो अल्टीमेटली जो है वो तो जहन्नम में ही जाएंगे। और इस पे मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीम जरूर करूंगा कि जो देश के लिए जितने जवान शहीद होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर है, वो अब यानी जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, इस पे एक हम स्ट्रीम करेंगे ताकि हमारी आम मुसलमानों की आंखें खुले। रूपल सिंह जी ने 4500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं एडम सीकर लव यू ब्रो, आप लोग मुहद्दिस है, मैं आप लोगों की मुकल्लिद हूँ। आई बिलीव इन तकलीद, आई एम काफिर एंड माई फैमिली इज मालिक। वो भारी है यार रूपल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपल सिंह जी आपके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन का। हाँ मसूद आप कुछ कह रहे थे। ये वो बाबा साहेब अम्बेडकर जन्नम जाएंगे, उसके ऊपर भी वो एक बंदे ने ना, अभी वो एक न्यूज रिपोर्टर है ना रवीश कुमार बोल के, तो एक बंदे ने जाकिर नाइक के पास जाके उसको पूछ लिया, वो उसके क्या बोलते हैं उसमें, वो पूछा कि वो कैसा इस्लाम मुसलमानों के ये बहुत तरफदारी करता है, तो क्या वो बंदा जाएगा जन्नत में जाएगा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है इस्लाम के लिए भी और हमारे लिए भी। तो वो बोलता है नहीं, जब तक वो काफिर है, वो इस्लाम कबूल नहीं करे तब तक जन्नत में ही रहेगा। हाँ ये तो इसमें कोई शक नहीं है। तो उस पे पूरा इस्लाम को सपोर्ट बंदे को बहुत ट्रोल किया था। सही बात है। विक्रांत जी कह रहे हैं वर्क इन IBM, इट्स अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, 100-year-old कंपनी, ट्रूली डार्क डे फॉर IBM। बिल्कुल IBM मैं जब जॉब करता था तो IBM मेरे एक क्लाइंट भी थे, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कंपनी। ये जो लेकिन अगर आयशा जी वहां टिकी रही तो जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी नाम खराब हो जाएगा, अगर वो आयशा जी जैसे इंटेलिजेंट लोगों को उन्होंने हायर किया। गोपाल सिंह जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत शुक्रिया। वरुण जी ने 5 यूरो का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे स्लीप वेल, वाज अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट। उमेश जहांगीर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे जाकिर नालायक को बुलाओ भाई, वॉचिंग का स्क्रीनशॉट भेजना उसको। वॉचिंग का स्क्रीनशॉट, ही इज मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल। जब भी भाई जाकिर नालायक को पैसा देना पड़ेगा, तो जाकिर नालायक आ जाएगा भाई तुरंत। 1 लाख हम हमारी चैनल की तरफ से दे देंगे जाकिर नायक को। जाकिर नायक को पैसा देना पड़ेगा भाई, बड़ा मोलम है ना वो, तेरा लेवल बढ़ गया आजकल।
जाकिर नायक को छोड़ दो, अगर सिर्फ पीर कादरी हल्दीराम मौलाना साहब भी आ गए तो 50,000 उनको हम दे देंगे। एक सिर्फ डिबेट हमारे साथ कर ले। मौलाना कादरी साहब अगर सुन रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत कम पैसे मिलते हो जहां पे आप जाते हो, हम आपको मेरी तरफ से 50,000 और एडम की तरफ से 50,000, 1 लाख आपको मिलेंगे इस चैनल पे। आप और मेरे इस्लाम का तरफ से- दिफा करेंगे। मेरे तरफ तेरे से तरफ बीपी से कम कितना? होने की गोली, बीपी कम होने की गोली। बीपी कम होने की गोली, लेकिन बाद उसमें में हम एक बीपी बढ़ एग्रीमेंट जाएगा ना। कराएंगे भाई भाई, बीच में बीपी बढ़ गया तो- ये अनाउंसमेंट ना इलियास चौधुद्दीन के लिए भी है भाई। और मेरी तरफ से हल्दी सेरेमनी में पहनने वाले कपड़े। कुमार संतोष जी कह रहे क्या करोगे साहिल, कुरान में खुदाई एंड कुटाई के सिवा कुछ है नहीं तो ठहरतराई तो बनता है ना भाई। बहुत शुक्रिया कुमार संतोष जी। ये कौन है? सोमेन हाजरा जी कह रहे हैं न हिंदू न बने मुस्लिम दोनों बोर्ड पे सफर। हाँ, न बने हिंदू न बने मुस्लिम दोनों, हाँ वो कहीं यहाँ कभी वहां, बड़ी कंफ्यूज मोमिना थी वो। तरुण सरकार कह रहे आधा दिमाग साबित कर दी। ऐसे लोगों के लिए कहा होगा रसूलुल्लाह ने। डॉक्टर संदीप कह रहे हैं सर मेरे सुपर चैट स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहे? सर आ गया, एक्चुअली बहुत सारे चैट्स एक साथ चल रहे हैं ना, तो उसमें अब देखिए कि 11,000 लोग देख रहे थे, तो कमेंट्स की संख्या क्या होगी, कितना स्पीड से जा रहा होगा, हालांकि स्लो मोड ऑन है। BGMI नूब जी ने 179 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंजनी कुमार जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे थैंक्स अ लॉट गाइस माय हम्बल कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर। और एक बार हाँ। वो डायलॉग मारो ना साहिल भाई, वो मुर्तद है तू, मुर्तद है तू, जाहिल जाहिल नहीं सुनते, तुम्हाको हिंदुस्तान का मुसलमान देखना, रसूलुल्लाह पे आएगा तो अच्छा नहीं होएगा। और तुम भाई आज लेकिन तो बोलते बेशरम के जैसा। मैं क्या बोल रहा हूँ साहिब भाई, मेरे को एक बात बताओ, वो न्यूज के डिबेट के बाद में ये मौलाना तुम्हारे साथ में बातचीत की है कि नहीं की है? दूर से ही थे? नहीं वो तो हम लोग ये एक स्टूडियो में नहीं था ना, वो घर से हुआ था। मेरी जो बातचीत है वो इनसे हुई थी, जो वहां डिबेट में गया था मैं, इंडिया टीवी, तो वो तीन तो आके बात किए थे, बहुत अच्छे से बात किए थे अपने। हाँ तो हाँ, अच्छा वही तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, वो तीनों जो साथ में डिबेट में बैठे थे उधर। खाना भी खाया हम लोग साथ में, जो मौलाना अतर दहलवी साहब है और मौलाना वो अपने दूसरे कौन थे, वो रहमानी साहब, वो साथ में बैठ के हम लोग खाना क्या है बात की है। बहुत अच्छे इंसान है। मुर्तद के साथ में खाना खाया उन लोग ने ऐसा? वो थोड़ा मतलब अहले चॉइस वाले मौलाना है वो, अतर देलवी साहब और जो बाकी के जो 2 लोग थे। बाकी ये पीर कादरी साहब जो है ये एकदम टॉप लेवल आशिक रसूल है ना, तो हाँ वो तो अच्छा हो गया उस दिन स्टूडियो में नहीं गए थे। हाँ यार मजा आ जाती, नहीं तो और मौलाना आ जाते, चढ़ जाते सीधा ऊपर ही। चंद्र कश्यप जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत शुक्रिया। मैं कल से कुरान पढ़ूंगा, IVM में सिलेक्शन पक्का। अभिषेक सिंह कह रहे हैं लाइव वॉइस चेंजर यूज कर रहा था, लाइक छुपो एंड वार। बिल्कुल, वो कोई भी पहचान सकता है। अर्चना जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत शुक्रिया। SJ जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत शुक्रिया। यार इतना पीछे कैसे हूं मैं, इतने सारे कमेंट्स। जितेंद्र रेड्डी जी ने 29 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थंडर कह रहे हैं मुर्तद है तो मुर्तद। गाइस अगर मैं अभी सुपर चैट लेते रहूं तो मेरे ख्याल से पूरी रात चली जाएगी, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स है। जितने लोगों ने सुपर चैट सुपर स्टिकर्स भेजा है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीन आदम स्टिकर का सुपर चैट भी चला गया। 1 मिनट मसूद, एक काम करना, सिर्फ जो सुपर चैट आएगा अभी लेटेस्ट वाला उसको स्क्रीन पे शो कर देना। एक लास्ट कॉलर ले रहा हूं मैं और उसके बाद स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। हम 12 बजे क्लोज करना था, लेकिन 45 मिनट्स ऑलरेडी आ गया है। ओ शिव जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया है, लिख रहे हैं मुर्तद है तू जाहिल जाहिल। ओके, सो लेट्स हैव अ सीरियस डिस्कशन नाउ। हमारे साथ मोहम्मद आजम भाई जुड़े हैं। मोहम्मद आजम साहब, आपका इस्तकबाल भाई। उर्दू ज्यादा हमको आती नहीं है यार, तो हिंदी में क्या बात आती करेंगे। है? जी जी हिंदी में बात करिए। हमको तो कोई लैंग्वेज नहीं आती है ढंग से, ना हिंदी आती है, ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश ढंग से आती है। हम सब
मुंबई वाले तो जो है वो तो हमारी बहुत रफ लैंग्वेज होती है, क्या बोलते हो अदनान भाई, अपने मुन्ना भाई? हाँ ना भाई, हाँ ना भाई। हाँ, हम सब मिक्स करके बोलते हैं, एक नई लैंग्वेज बन जाती है वो। जी, तो मोहम्मद आजम साहब कहाँ से हैं आप और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? भाई मुझे आपके बारे में ज्यादा पता नहीं है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे करीब, कैसे मतलब भाई आपकी मेरे स्टोरी क्या? ये नहीं, वो स्टोरी देखने के लिए आप मेरे चैनल पे चले जाइए, पूरा खोल खोल के मैंने बयान किया है, कई सारे टॉपिक हमने किए जो हमको इस्लाम पे एतराज है, तो उसके लिए आपको चैनल देखना पड़ेगा, अभी मैं फिर से नहीं बता सकता हूँ। आप मुझे ये बताइए, मैं कुछ चीजें आपके सामने रख दूंगा, आप मुझे ये बताइए किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं असल में पहले बरेलवी था, लेकिन बाद में चेंज हो गया था, मुझे सही नहीं लगा वो, तो हाँ। उसके बाद में चेंज हो गया। उसके बाद मैंने कोई मसलक ऐसा चुना नहीं है, तो जिसके साथ होता है उसके साथ चला जाता हूँ। अच्छा, जहां जहां मौका मिला वहां चल दिए। हाँ ओके। मतलब यूनिटी ज्यादा पसंद है मुझे, यूनिटी वाला बंदा, अच्छा, स्पोर्ट्स वाला हदीसों को बंदा। मानते हो? हदीसों को मानते हो? असल में मैं हदीस को मानता हूँ, हर कुरान शरीफ को भी मानता हूँ। हाँ मानता हूँ, कोई दिक्कत हदीसों को नहीं। मानते हो ना? अच्छा, जी आपके जी हिसाब से एक इंसान को जो है अपने यानी अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने की आजादी होनी चाहिए? जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। बिल्कुल पक्का ना? इस बात से जी मुकरोगे तो नहीं? मेरे दोस्त जो है, जितने फ्रेंड हैं, ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स ही हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो मैं उनके साथ ही ज्यादा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, पार्टीज नहीं, वगैरह भी उनके साथ। ठीक है, लेकिन इस बात से आप मुकरोगे तो नहीं ना कि हर किसी को आजादी होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। ओके, ये देखिए हमारे सामने एक हदीस है, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3929, और सही हदीस है, रसूलुल्लाह कहते हैं, इंग्लिश आती है ना, क्या उर्दू में पढ़ूं? जी नहीं, जी जी इंग्लिश में बोलिए, कोई दिक्कत, उर्दू मुझे अच्छा, ज्यादा ठीक आती है। है। Okay. Amr bin As narrated that his father asked, told him, we were sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was narrating to us and reminding us, when a man came and spoke privately to him, he said, take him away and kill him. When the man turned away, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam called him back and said, do you bear witness that none has the right to be worshipped but Allah? He said, yes. He said, then go and let him go. For I have been commanded to fight the people, and until they say La ilaha illallah, then if they do that, their blood and wealth are forbidden to me. जी, आप बताइए कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुझे कमांड